चुनावी साल और चेहरे का सवाल, दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल हो भी जाता है, पर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे दरकिनार कर भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा कौन? छत्तीसगढ़ की सियासत में यह सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है। खासतौर पर कांग्रेस ये सवाल बार बार उठा रही है। दरअसल कांग्रेस के पास मौजूदा सीएम भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन उनके सामने बीजेपी का चेहरा होगा कौन? यह सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब कई बड़े सवाल वो भी देख लीजिए आप कि चुनावी साल में ये चेहरे का सवाल है और जाहिरा तौर पर पूछा जाएगा बीजेपी से सीएम पद के लिए चेहरा होगा कौन? इसे बार बार उठाया जाता है। क्या चुनाव से पहले बीजेपी तय करती है फेस? यह सहूलियत के लिहाज का सवाल है। यह सहूलियत के लिहाज का सवाल है। सीएम भूपेश बघेल के सामने कौन हो सकता है बीजेपी का चेहरा? यह भी एक और सवाल। और क्या केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर यह रण होगा? मतलब केंद्र की योजनाएं वो इसमें बताई जाएंगी। ये महत्वपूर्ण सवाल जस के तस बने हुए हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। सुनील चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। चौधरी साहब का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम चर्चा पर जाएं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या 5 साल बीजेपी को जनता फिर मौका देगी? जाहिर है सवाल का जवाब तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, जिसमें अभी वक्त है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल और भी है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन? बात कांग्रेस की करें तो मौजूदा सीएम भूपेश बघेल पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आलाकमान की नजर में सीएम भूपेश बघेल का कद क्या है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल के सामने बीजेपी से चेहरा होगा कौन? छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी के पुराने चेहरों को जनता ने नकार दिया है और मौजूदा वक्त में पार्टी के पास जनता को दिखाने के लिए चेहरा नहीं है। अब ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है कि किसको वो कहाँ कैसे रखते हैं। बात यह है कि अब इनके पास लोगों के सामने दिखाने को चेहरे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पुराने चेहरे थे 15 साल वाले, आज उन सबको एक तरफ से तो जनता ने नकारा, अब दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई अनुभवी लोग नहीं है जिनकी लोगों में एक्सेप्टेंस है। जाहिर है चेहरे के नाम पर कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को घेरने की है, लेकिन सीएम पद का फेस कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी की अपनी दलील है। भाजपा की घोषणा पत्र की समिति बनी कि हम घोषणा पत्र बनाएंगे, उसी से ही भय हो गया शैलजा जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, शैलजा जी का बयान आ गया, इतनी घबरा गई कांग्रेस खाली हम लोगों का नाम देखकर। और मैं शैलजा जी से पूछना चाहता हूं, जब हमारा घोषणा पत्र बन जाएगा तब क्या हाल होगा आपका? अभी से यह हाल है। दूसरी बात, शैलजा जी ये बताइए, पहले जय और बीरू माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने मिलकर घोषणा पत्र बनाया था कांग्रेस का, और आज टीएस सिंहदेव जी को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आपने सोचा कि वो मान जाएंगे, पर उन्होंने घोषणा पत्र समिति में भी आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है ये कांग्रेस सरकार बनाती है तो वादे पूरा नहीं करती है। तो आप अपने लोगों की चिंता करो। टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाते तो शायद रह जाते इस समिति में, उप मुख्यमंत्री में भी वो माने नहीं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल लिया है, उससे लगता है कि पार्टी यहां किसी चेहरे के बजाय कमल के सिंबल और राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। चुनावी प्लानिंग का भी बड़ा हिस्सा जनता तक केंद्र की उपलब्धियों को पहुंचाना है। बहरहाल चुनावी साल है तो चेहरे पर सवाल लाजमी है। तनु वर्मा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सत्य प्रकाश सिंह साहब हमारे साथ हैं। लेकिन चौधरी साहब, पहला सवाल आपसे, कोई चेहरे का संकट, कोई खास वजह? जी जी नमस्कार जी। चेहरे का कहीं कोई संकट? हेलो, हाँ प्लीज, आपको सुन रहे हैं चौधरी साहब, बोलिए ना। जी जी नमस्कार। चेहरे का कोई संकट भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में भाजपा का चेहरा है। अभी इनके मुख्यमंत्री को ये लोग चेहरा बता रहे हैं, लेकिन यही कुमारी शैलजा जी जो है उन्होंने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर में इतनी कला है, ये जाकर के दिल्ली में उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जो छलावे का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में ये छलावे का घोषणा पत्र जो लागू किया था, वो बनाया था। चौधरी साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही। नहीं ठीक है, इसी पे रहते हैं, अभी घोषणा पत्र पे भी चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आपने कहा कि हर कार्यकर्ता एक चेहरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरे ज्यादा हो गए हों? जी जी बिल्कुल चेहरे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है तो ज्यादा चेहरे होने ही है। हम थोड़ी ना केवल एक व्यक्ति के भरोसे छत्तीसगढ़ में, जैसे भूपेश बघेल के चेहरे पर जो इतना भ्रष्टाचार के बादशाह, घोटालों के बादशाह का पूरा टैग लग गया है, वैसा नहीं। चौधरी साहब सबको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना। खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संघर्ष के लिए खड़ा हुआ है। इन्होंने नारा दिया था नरवा गरवा भूरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। अब तो छत्तीसगढ़ के चिन्हारी लूटो 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 संगवारी। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी कि पीएससी में घोटाला करो संगवारी। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी नकली दारू पिलाओ संगवारी। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी कि कोयम दलाली खाओ संगवारी। छत्तीसगढ़ के चिन्हारी जमीन में कब्जा करो संगवारी। तो छत्तीसगढ़ की पहचान क्या बना दिए? छत्तीसगढ़ में कौन सा? चलिए चेहरे पर लौटते हैं। हाँ, नहीं ठीक, इस पर भी आएंगे, चेहरे पर भी चर्चा करेंगे। एक सवाल अगला मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर साहब को लेकर। सत्य प्रकाश सिंह साहब, जब भी चेहरे की बात होती है बड़ा सहज आप हो जाते हैं, हालांकि यही सवाल अगर कर्नाटक में पूछा जाता तो फिर आप असहज हो जाते थे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी, देखिए ललित जी, मैं सुनील भैया के फ्रस्ट्रेशन को, उनकी परेशानी को समझ सकता हूं कि उनके यहाँ क्या तकलीफ चल रही है जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं। तो मैं अभी इन्होंने इतना सारा बोल दिया, बस एक लाइन में उनको एक जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ की एक ही नारा, भूपेश बघेल हमर संगवारी, ये अभी चल रहा है, ये और चलता रहेगा। कब तक चलेगा? 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव तक चलेगा। उसके बाद सरकार किसी बनी, वो भी सबके सामने। एक बात। दूसरी बात देखिए जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे रायपुर, ठीक है, उसके बाद राजेश पुणे जी कहाँ बैठे थे, वीडियो सबके सामने। वो तो इनके अंतर कला किस लेवल पे सबके सामने है। मैं तो बल्कि ये पूछना चाहता हूँ पूरे भाजपा के लोगों से, सुनील चौधरी जी भी यहाँ बैठे हैं, कि 15 साल रमन सिंह जी के ऊपर इन्होंने मलाई खाई, रमन सिंह जी के साथ मिलकर मिठाई खाई, मलाई खाई, रसगुल्ले का सब चीज खाया, मगर आज वही रमन सिंह यहाँ तक केंद्रीय नेतृत्व से दूर क्यों भाग रहा है? केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ आता है, उनके साथ बैठता नहीं, उनके साथ बातचीत नहीं करता, अपने दौरे कर लेता है। ओम माथुर जी अकेले घूमते रहते हैं। तो यहाँ तक कि रमन सिंह जी कथा कथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका चेहरा भी आगे नहीं कर रहे हैं। भाई आप कथा कथित 15 साल की आप विकास की बात करते हैं कि हमने 15 साल ये किया वो किया, भले जनता जानती है हमने 15 साल क्या किया, मगर उसी चेहरे, जिस चेहरे की बात, जिस 15 साल के आप गुणगान करते हैं, उसी चेहरे को आप सामने नहीं लेकर आते। ये इनके यहाँ की अंतर कला के साफ दिख रही है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि आप रमन सिंह जी या अरुण साहब किसी का नाम दो, लेके दिखा दीजिए, अगर सुनील चौधरी भैया की हिम्मत है। एक बात। दूसरी बात, ललित जी आप कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक की बात मैं इनकी बात कर लेता हूँ। वहां पे पहले मोदी जी के नाम पर लड़ रहे थे। अरे मैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले, मैं बोलूंगा 1 महीने 2 महीने पहले तक ही, जब मैं डिबेटों में बैठता था तो इन लोग बोलते थे हम मोदी जी के चेहरे के साथ जाएंगे, मगर जब कर्नाटक का हाल देख लिया, हिमाचल का हाल देख लिया, और ऊपर से आरएसएस ने कह दिया कि अब मोदी जी के भरोसे या हिंदुत्व के भरोसे नहीं हम जीत सकते चुनाव, तब ये कमल छाप पे आ गए। अरे सुनील भैया, कमल छाप तो आपका है ही, जब से आप बीजेपी बनी है, बीजेपी सिंपल मिला इलेक्शन कमीशन से, कमल छाप तब से आपके साथ है। उसके लेकिन चेहरे का संकट, चेहरे का संकट शुरुआत या बाद में आपके साथ भी आता है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद आया, पहाड़ी राज्यों में जहां जमकर अभी आजकल बारिश हो रही है वहां संकट आया, और राजस्थान में तो खैर हमेशा ही बना रहता है। देखिए रवि जी, मैं बोलूंगा, आपने बढ़िया का सवाल किया। देखिए एक बात मैं बोलूंगा, हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी हमेशा होता है विधायक दल बैठता है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसका मुख्यमंत्री चुना जाता है, जो विधायक दल का नेता हुआ। पर भूपेश बघेल तो आपने अभी से चुन लिए नहीं चालू किया। ललित जी सुनिए ना, रीति रिवाज इन्होंने चालू किया है। देखिए इनके ऊपर इन्हें हमेशा चेहरा सामने कर करके चुनाव लड़े। आप किसी का उदाहरण ले लीजिए, आप रमन सिंह जी का अभी का ले लीजिए ना, 2013 का ले लीजिए, 18 का इन्होंने सामने किया था कि नहीं किया था, तो इन्हीं का ले लीजिए। हरियाणा की बात कर लीजिए आप, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को आगे करके लड़ रहे थे कि नहीं लड़े, तो इन्होंने तो हमेशा आगे करके लड़ा है। तो इनके तो रीति रिवाज है। हमारी हमेशा रीति रही है, विधायक दल बैठता है, विधायक दल का जो नेता बनता है उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनता है। तो ये बीजेपी के लोग आज संकट में क्यों है? मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा। इनको मालूम है कि 15 साल इन्होंने जो काम किया है, जो कर्म कांड किया है, मैं बोलूंगा जो कुशासन किया है, जो जनता के साथ इन्होंने छल किया है, धोखा किया है, उसकी वजह से जो 14 पे गए हैं। और अभी भी जब विपक्ष में है तो विपक्ष का जो धर्म होता है,
जनता भी जाने का वो गए नहीं। हाँ। एसी रूम में बैठे रहे, ट्वीट खेले। अभी जब चुनाव नजदीक है तो सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, अपने टिकट बचाने के लिए जब केंद्र के नेता आते हैं तो कुएं में से जैसे मेंढक निकलता है उछल कूद कर रहे हैं। अभी पिछले 3-4 महीनों में जब केंद्रीय नेता आते तभी दिखते हैं, और जैसे केंद्रीय नेता वापस दिल्ली चले जाते हैं, ये फिर से अपने अपने रूमों में चले जाते हैं, अपने कमरों में चले जाते हैं। तो ये हाल सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, और इनको मालूम है कि हमारे अंतरकलह कितना लेवल पे है। यहाँ तक कि अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, कोई भी केंद्रीय नेता इनका आता, कोई बोल रहा है कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हमारा अरुण साहू जी का ही नाम ले लीजिए भाई, जो प्रदेश अध्यक्ष है, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इतने सारे ये दूल्हा बन के घूम रहे हैं, इनको मालूम है एक भी दूल्हे को अगर हमने घोषित कर दिया कि ये दूल्हा है हमारी बाराती का, तो बाकी जो 3 दूल्हे होंगे नहीं तो वो तो जैसे अभी राजेश उनके शब्दों में कहे तो उनके पास दूल्हों की भरमार है। खैर ठीक, चलिए चौधरी साहब के पास चलते हैं। चौधरी साहब अभी मुस्कुरा रहे थे आप, एक तो उस मुस्कुराहट का जवाब या रहस्य जो कह लीजिए वो बता दीजिए, फिर मेरा सवाल रहेगा प्लीज। देखिए, कांग्रेस के साथ कितनी दयनीय स्थिति है, ना केंद्र में उनके पास कोई चेहरा है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, तभी तो सारे निर्णय दिल्ली में हो रहा है। ये दिल्ली ले जाकर के अरे अभी तो चौधरी साहब आपने पिछली बार जब सवाल हो रहा था तो आपने उन्हें गंभीरता से लिया, तो कहां से ऑर्डर आया था? आपके महाराष्ट्र ऑर्डर आया था? खट्टर जी नहीं, सत्यप्रकाश जी प्लीज सुनते हैं, चौधरी साहब को सुनते हैं। हाँ चौधरी साहब प्लीज, अरे सत्यप्रकाश जी सुनिए तो प्लीज। एक विषय और आपको बताता हूँ, जैसे ही विजय बघेल का नाम आया, मुख्यमंत्री जी के देखो कितने भयक्रांत हो गए। उनको याद आ गया कि यही विजय बघेल जी जो है मुझे विधानसभा चुनाव में पटकनी दिए थे कमल फूल के चिन्ह पर, और यही विजय बघेल लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पाटर विधानसभा से 22,000 वोट की लीड लोकसभा चुनाव में निकाले थे। तो मुख्यमंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी है। विजय बघेल जी को देखते साथ इनको डर भय होने चालू हो गया। तो चेहरे कितने हैं भाजपा में देखने चाहिए। आपको बहुत चेहरे दिखेंगे मुख्यमंत्री जी, आपके चेहरे में। अच्छा, चेहरे और आयतित चेहरे, इसमें थोड़ा फर्क कर लेंगे अपन। इम्पोर्ट किया हुआ चेहरा और पुरातन भाजपाई चेहरा, आपका जो पुरातन भाजपाई चेहरा था साय साहब, वो तो चले गए ना। जी किधर से इंपोर्ट हो गए, जिनको सीएसआईडीसी का चेयरमैन बना तो बघेल साहब कहाँ से आए? करके घुमाए। स्वर्गीय श्रीमती करुणा शुक्ला जी को कहाँ से ले गए थे? ये लोग खुद अपनी विचारधारा की तो ये बात गलत है। नहीं, हमको इधर तो आप 3 नाम गिनाएंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, लिस्ट लंबी हो जाएगी। चौधरी ठीक, अगला सवाल मेरा, चलिए चौधरी साहब एकदम धड़ाधड़ गोला बारूद बरसाने लगते हैं। सुनिए तो, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर स्वीकार्यता की कमी है? क्या अंदर खाने से नाराजगी की खबरें हैं? इस तरह की बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं। क्या ये सच है? जाहिर तौर पर आपके नजरिए से सच नहीं होगा। इसी वजह से चेहरे का संकट क्या आया हुआ है? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चेहरे का कोई संकट नहीं है। ये वही डॉक्टर रमन सिंह जी हैं जो 15 साल तक के धूल चटा करके रखे थे इन कांग्रेसियों को। कांग्रेसियों के पास कोई चेहरा नहीं बचा था। बताइए, ऐसे धूल चटाने वाले चेहरे को आप मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सामने है, आपने देखा मोदी जी आए तो अरुण साहू जी और डॉक्टर रमन सिंह जी का भाषण हुआ, वो उन्होंने पूरी सभा को संबोधित किया। हर मंच में डॉक्टर रमन सिंह जी है, हमेशा डॉक्टर। तो कांग्रेस ने सिंगुमा छोड़ा क्योंकि इनको डर लगता था। रमन सिंह जी से डर लगता है। भूपेश बघेल जी तो माला जपते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम की, क्योंकि उनको भय है, उनको मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते छत्तीसगढ़ में मैं दावे से कहता हूं कि सर्व स्वीकार नेता डॉक्टर रमन सिंह जी है, जिन्होंने 15 साल इनको धूल चटाया। और वही डॉक्टर रमन सिंह अभी छाती ठोक करके सामने खड़े हैं, कार्यकर्ता छाती ठोक करके सामने खड़े। कांग्रेस की कुछ नहीं चलने वाली, ये भ्रष्टाचारी जाएंगे। आपकी बातों से लगता है सेनापति तय है, फिर उसके चेहरे के ऐलान में दिक्कत कहाँ? भाई अगर बता दिया जाएगा कि डॉक्टर साहब की अगुवाई में चलेंगे तो सुनील चौधरी और आक्रामक होकर हमला कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जब भी चुनाव होगा, संसदीय हमारा बोर्ड है वो तय करता है, विधायक दल की बैठकों की वहां तय होगा, तब आपको पता चल जाएगा। अभी तो नहीं, आप ही ने ये सिस्टम तोड़ा है। फिर मैं उत्तर भारत के राज्यों की तरफ आ रहा हूँ। पहले आपने कहा कि खंडूरी है जरूरी, फिर खंडूरी की सीट चली गई, फिर आपने वापस एक चेहरे को बदला। कई बार तो इतने चेहरे बदल देते हैं
फडणवीस की बात अभी खुद सत्यप्रकाश जी ने कही, आज कल अमित शाह कह गए कि नहीं चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? देखिए, सरकार जहां पर होती है मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से वहां चेहरा होता है। हम जब 2003 में चुनाव लड़े तो सामूहिक नेतृत्व में लड़े, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने 3 चुनाव लड़ा, उसके लगातार 3 बार सरकार बनाई, एक चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के विषय में इनकी प्रभारी कहती है कि वो हमारे यहाँ भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं है, भूपेश बघेल जी चेहरा नहीं है। इनकी अधिकृत बयान है शैलजा जी का, अधिकृत आपके चैनल में भी दिखाया गया है कि सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी मिलकर भाजपा की यही समस्या है, भाजपा ये समस्या है। झूठ कितना बुला लो, झूठ बोलने में कहीं कमी नहीं रहती है, झूठ बोलने में, फेंकने में, जुमले में कहीं कमी नहीं। अरे भैया शैलजा जी ने कब बोल दिया? आप अकेले में क्या बोला था? शैलजा जी का अधिकृत बयान है, शैलजा जी का अधिकृत बयान है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सारे चैनल में है, सारे वीडियो है। बताइए ना डेट टाइम कब बोले थे, बताइए आप बता दीजिए डेट टाइम। न्यूज़ 18 के पास भी वीडियो होगा, ठीक। चौधरी साहब एक मिनट रुक तो जाइए, सभी मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं भाई, इस संदर्भ में कहा है सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक, एक सवाल जो सत्यप्रकाश जी बहुत जरूरी है, अचानक जब सब है, सर्वमान्य नेता हैं, वजह क्या रही कि अचानक से ऐसा करना पड़ा कि नहीं फला व्यक्ति उप मुख्यमंत्री है, इसकी जरूरत आन पड़ी, और बीच में ऐसा रहा, मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड बन गया होगा कि कुछ घंटों के प्रभारी आपने बनाए और हटाए, ये सब अच्छे संकेत तो नहीं है। देखिए, समस्या पूरी भाजपा के साथ यही हो रही है। देखिए, बाबा जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने खुद ने ये बयान दिया था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमारे पास मेरे संपर्क में आए थे, मेरी तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो जब बीजेपी फेल हो गई, स्कीम जब फेल हो गया, आज का स्कीम चल रहा है, जब वो फेल हो गया और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो समझ के दरवाजा बंद हो गया, और जब दरवाजा पूरी तरह इनके मुंह में बंद हुआ तभी और तकलीफ में आ गए हैं। जब से इनको समझ में आ गया कि अब सिर्फ और सिर्फ जय वीरू और चलिए सत्यप्रकाश जी, नहीं सत्यप्रकाश जी, सुनील जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आजकल एक नया चार्जर, अरे सत्यप्रकाश जी बहुत दिलचस्प बात है, सुनिए तो नए 100 वॉट फास्ट चार्जर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है चौधरी साहब एकदम फुल चार्ज होकर आए हैं। लेकिन बहुत बढ़िया, आपकी चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, अभी चुनाव से पहले तक और चुनाव के बाद तक हमारी चर्चाओं के दौर रहेंगे, वक्त की अपनी सीमाएं हैं। सत्यप्रकाश जी आपका, सुनील चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई, चर्चा के बीच शोर भी हुआ तो वो दिलचस्प हुआ, यही इस छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का भी धन्यवाद।